Good evening, students. This is your doubt session. I will take doubts from chapter 9. First of all, I will take your doubt that you asked in the last video, that is, what are prime numbers? Okay, so prime number is a number that is divisible by 1 and itself. मीन्स जो नंबर 1 से डिवाइड होता है या फिर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, या 1 की टेबल में आता है या फिर खुद की टेबल में आता है, दैट इज अ प्राइम नंबर. सो सी, 1 comes only in the table of 1. ओके, मीन्स वो किसी और के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 की ही टेबल में आता है. सो 2 फैक्टर्स होने कंपल्सरी हैं. ओके, तो 1 के 2 फैक्टर्स नहीं हुए, दैट्स वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल सी 5. लुक हियर, 5 comes in the table of 1. Yes, and it also comes in the table of 5. So 5 के कितने factors हो गए? 2. So yes, 5 is a prime number. Next comes 3. Okay, let us see 3. Yes, 3 comes in the table of 1. Yes, and it is divisible by itself. और वो किसी की टेबल में नहीं आता. That's why 3 is a prime number. Again, next come to the number 4. 4 comes in the table of 1 also, 2 also, and 4. So these are more than 2. So it is not a prime number. Similarly, 6 is also not a prime number and 9 is also not a prime number. Next is question number 15 from exercise 9.2. Aslam sold some old newspapers, books and iron pieces for rupees 75 and 5 paisa, rupees 42 rupees and 80 paisa and 190 rupees respectively. ओके, जैसे हम होता है ना बेटा, कबाड़ी वाले भैया को हम कुछ चीज़ें बेचते हैं, वो हमें कुछ रुपीस देते हैं. सिमिलरली असलम ने कुछ चीज़ें इनको सोल्ड किया है, यानी उसने बेच दिया है. ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इस लाइन में सबसे पहले किसका नाम आया है? ओल्ड न्यूज़पेपर्स का. तो ओल्ड न्यूज़पेपर्स की कॉस्ट क्या है? जो सबसे पहले जो मनी लिखा हुआ है वो किसकी कॉस्ट होगी? ओल्ड न्यूज़पेपर्स की. सो ओल्ड न्यूज़पेपर्स कितने रुपए में सोल्ड किए उसने? इतने रुपए में. बुक्स कितने रुपए में सोल्ड किए उसने? इतने रुपए में. एंड आयरन पीसेस इतने रुपए में. ओके, अब उसके पास इन सबको सोल्ड करके कुछ मनी आ गया. यस, एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, देन ही बॉट आटा फॉर रुपीज दिस एंड राइस फॉर रुपीज दिस. अब जो उसके पास रुपए आए, उसने उनसे क्या किया? कुछ आटा एंड कुछ राइस उसने परचेज किया. नाउ एस्टिमेट द अमाउंट लेफ्ट विद हिम, फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑल्सो. आपको एक्चुअल अमाउंट भी निकालनी है कि उसके पास कितना बचा, एंड एस्टिमेटेड अमाउंट भी निकालनी है, जैसे हमने एस्टिमेशन सीखा था. ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. So first of all, we will count how much money is earned by Aslam. So we will add all the money he earned by selling different things. जो भी उसने अलग अलग चीज़ें उसने बेटा सेल की, उनकी जो अमाउंट आएगी उनको हम ऐड करेंगे. So he sold the newspapers, books and iron pieces. So we added all these amounts. Listen carefully beta. After 190 there is no paisa given in the question. So you will put 2 zeros in the empty place. Okay, आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि जिस रुपीस के पीछे अगर आपको पैसा नहीं दिया तो वहाँ पे आपको 0 प्लेस करना है. ओके, and then you will add paisa to paisa and money to money, and you will start adding from the right hand side, right? Then we will count the money he spent on different things. So he spent the money on atta and rice, right? So उसने कितना स्पेंड किया, अब हम ये अमाउंट को हम टोटल करेंगे. ओके, सो उसने आटा एंड राइस उसने बाई किया था, तो ये हमने टोटल किया एंड वी गॉट सम अमाउंट. नाउ एज वी गॉट द मनी ही अर्नड एंड ही स्पेंट, so the amount of money left with him will be the money he earned and the money he spent. We will do the subtraction in between these amounts. इन दोनों को हम subtract करेंगे. ओके, तो हमने जितना मनी उसने स्पेंड किया, जितना उसने अर्न किया, उसको हम इससे subtract कर लेंगे. राइट, सो अभी हमने subtract किया, so we got the money 104 rupees and 70 पैसे. So this is the actual amount, means जो हमने subtract किया, जो हमें real amount मिला, that is the actual amount, that is 104 rupees and 70 पैसा. Now what will be the estimated amount? See,
When we have to estimate this, we will remove the पैसा. हम जितने भी पैसे हम उस अमाउंट को रिमूव कर देंगे. ओके, एंड वी विल एस्टिमेट it to tens place. Okay, so 4 is at the ones place, so 4 is a weak number as we did earlier, so 4 is a weak number, so 4 will become 0 and 10 will remain same, 1 and 0 will remain same, so the estimated amount will be rupees 100. The next question is from exercise 9.3, question number 8. Kajol bought 2 saris, each cost rupees 357 and 90 paisa. Later she sold them to Neha, each for rupees 410 and 80 paisa. So how much did she earn? Listen beta, in this exercise just keep one thing in your mind. Okay, if the cost of one thing is given to you and you have to find out the cost of many things, then you will multiply it with the number of things. You will multiply the cost of one thing with the number of things. And if you are given the cost of many things and you are asked to find out the cost of one thing, then you will do the division. अगर बेटा आपको एक चीज़ की कॉस्ट दी है एंड ज़्यादा की निकालनी है, यू विल डू द मल्टीप्लिकेशन. आप मल्टीप्लिकेशन करोगे. अगर आपको ज़्यादा की कॉस्ट दी है और आपको एक की निकालनी है, देयर यू विल गो फॉर डिवीजन. वहाँ पे आप डिवीजन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट how much money is paid by Kajol for the 2 sarees. Okay, then how much money she sold them to Neha. पहले उसने कितने में खरीदा एंड देन उसने कितने में बेचा, एंड देन उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ द मनी अर्नड बाय काजोल. नाउ सी, कॉस्ट ऑफ सारीज पेड बाय काजोल. ठीक, तो काजोल ने कितना पे किया, हमें 1 साड़ी का अमाउंट दिया एंड एज आई टोल्ड यू आपको ज़्यादा का पूछा है तो आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई. ओके, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल अमाउंट आ गया कि काजोल ने कितना पे किया. नेक्स्ट, शी सोल्ड द साड़ीज़ टू नेहा. अब उसने किसी को बेचा है तो ज़्यादा रुपए में बेचा होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा. कम में बेचेगी तो उसको नुकसान होगा, राइट. तो अभी उसने कुछ अर्न किया है, इसका मतलब उसने ज़्यादा में बेचा है. एंड राइट, सी हेयर 357 रुपीज़ एंड हेयर 410 रुपीज़. तो हमें अभी एक साड़ी का अमाउंट दिया है, अगेन हमें 2 का निकालना है, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस इज़ द मनी in which she sold the sarees to Neha. Now we have to find out how much money is earned by Kajol. Okay, so what will you do? You will do subtraction now. So if you will subtract both the amounts, what will be your answer? 105 rupees and 80 paisa. And the next doubt was question number 13. 18 pence cost is this. Find the cost of 1 pen. सो कॉस्ट ऑफ 18 पेंस इज़ गिवन टू यू. आपको 18 पेंस की कॉस्ट दी हुई है, मतलब ज़्यादा की दी हुई है एंड आपको 1 की निकालनी है. सो एज आई टोल्ड यू, अगर आपको ज़्यादा की दी है और 1 की निकालनी है, यू विल डू डिविजन. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द रफ स्पेस यू विल मेक द टेबल ऑफ 18 बाय मल्टीप्लिकेशन एंड देन you will do the division. So whatever will be your quotient, okay, you will write the quotient here, and then from the right hand side, after leaving 2 digits, you will put a dot, okay, and the digits after the dot are paisa and the digits before the dot are rupees. ओके, आप पहले डिवीजन करेंगे, 18 की टेबल बनाएंगे विद मल्टीप्लिकेशन. ओके, वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस. एंड जो भी आपका क्वोशंट आएगा उसमें आप राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के आप एक डॉट पुट करेंगे. जो भी डॉट के राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स होंगे बेटा, दैट आर पैसा, एंड जो भी इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे दैट आर रुपीज़. एंड दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 30 रुपीज़ 20 पैसा. So next is question number 14. Ranjit bought 3 mathematics books for 336 rupees 60 paisa, and Kanu bought same type of 5 books. How much money Kanu has to pay to the bookseller? Now see, books are same. ओके, बुक्स जो बेटा रंजीत ने ली हैं एंड जो कनु ने ली है, दे आर सेम. ओके, बट रंजीत ने कितनी बुक्स ली हैं?
3 बुक्स ली हैं एंड कनू ने कितनी बुक्स ली हैं 5 बुक्स ली हैं। ओके, तो हमें 5 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है। फॉर दैट हमें एक बुक की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो हमें एक बुक की कॉस्ट तो दी नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? सी, कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। So what will you do? You will divide this amount by 3. Okay, and then you will get the cost of 1 book. And जैसे आपको 1 बुक की कॉस्ट मिल जाएगी उस टाइम पे आप क्या करेंगे? You will multiply that cost with 5 books and you will get the cost of 5 books. See, cost of 3 books is given to you and you have to find out the cost of 1 book. So you will do division, okay, and you will get the cost of 1 book. Okay, then you have to find out the cost of 5 books and cost of 1 book is given to you. 1 book हमें मिल गया है cost, तो हमें 5 का निकालना है. So you will do multiplication. So Kanu has to pay this much money to get 5 books. And the last question from this exercise is, Khushbu sells 4 pairs of shoes for rupees 5,002 to a customer. She sells 3 pairs of shoes of the same kind to Rajni. Rajni gave 1 2,000 rupee note and 2 500 rupees notes. How much more money Rajni has still to pay? First of all, बेटा आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि उसने रजनी को शूज़ कितने रुपीज़ में दिए. ओके, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि रजनी को कितने. ये बेटा इसमें 2 क्वेश्चंस मिक्स हैं. सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी यूज़ हो सकता है एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी यूज़ हो सकता है. ओके, नाउ लिसन हियर. 4 पेयर ऑफ शूज़ की कॉस्ट हमें पता है एंड 3 की हमें निकालनी है. तो सिमिलरली लाइक वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हमें 3 की पता थी एंड 5 की हमें निकालनी थी, तो वैसे आपको क्या करना है, 4 पेयर ऑफ शूज़ की आपको पता है एंड 3 की निकालनी है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 1 पेयर ऑफ शूज़ की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. ओके, सो यू विल डिवाइड 5,002 विद 4. ओके, बाय 4 आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1 पेयर ऑफ शूज़ की कॉस्ट मिल जाएगी एंड देन आप 3 पेयर्स ऑफ शूज़ की कॉस्ट निकालेंगे. ओके, देन आप टोटल फाइंड आउट करेंगे कि रजनी ने कितने रुपीज़ पे किए. ओके, एंड उसका कितने रुपीज़ का उसके पास सामान था. ओके, एंड देन यू विल डू द सब्ट्रैक्शन. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सी, as we did in the last question, the cost of 4 pair of shoes is given to us. See, and we have to find out the cost of 1 pair of shoes. If you will divide, अगर आप बेटा इस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो कुछ ना कुछ बचेगा. ओके, एंड वी डोंट वांट एनी रिमाइंडर हेयर. हमें पूरे इसको अच्छे से डिवाइड करना है ताकि हमें 1 पेयर ऑफ शूज़ की कॉस्ट अच्छे से पता चल सके. दैट्स वाई वी एडेड हेयर 0 पैसा. ओके, जिसके पीछे कोई पैसा नहीं दिया होता उसके पीछे हम 0 पैसा हम राइट कर सकते हैं. सो द सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़ इज़ दिस. नाउ हमें 3 पेयर्स ऑफ शूज़ की कॉस्ट निकालनी है. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़ विद 3 एंड दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ शूज़ जो उसने रजनी को दिए. ओके, जो खुशबू ने रजनी को इतने रुपए का उसने उसको शूज़ दिया. अभी रजनी ने कितने रुपए दिए, शी गेव 1 2,000 रुपीज़ नोट, राइट, एंड 2 500 रुपीज़ नोट. सो 2 मीन्स 500 प्लस 500. सो 500 प्लस 500 1,000. 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 3,000. सो रजनी ने कितने दिए 3,000, लेकिन उसको कितने देने चाहिए थे 3,751 रुपीज़ एंड 50 पैसा. तो उसने कितने रुपीज़ कम दिए, यानी कितने और उसको देने चाहिए या देने हैं. सो व्हाट विल यू डू, यू विल डू सब्ट्रैक्शन. सो आई सब्ट्रैक्टेड दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू. सी, आई डिड द सब्ट्रैक्शन हेयर एंड दिस इज योर आंसर.